नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। आज बख्तियारपुर ब्लॉक परिसर के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष शेर सिंह ने की, जिसमें बख्तियारपुर के सभी 16 पंचायतों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने इस गंभीर मुद्दे पर खुलकर चर्चा की और एकजुट होकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक ज्ञापन पंचायती राज पदाधिकारी बख्तियारपुर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। प्रतिनिधियों ने साफ साफ कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आने वाले पंचायती राज दिवस कार्यक्रम से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। मांग क्या थी? मांग ये थी कि सरकार 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को दिए गए अधिकारों की अनदेखी कर रही है। क्या ये जायज है? प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायतों को अधिकार नहीं दे रही है। इसी को लेकर प्रखंड कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी हुई। चेतावनी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो राज्य भर के पंचायत प्रतिनिधि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया कि आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे का बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से ये फैसला बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि संघ के आह्वान पर लिया। अब सवाल ये उठता है, सरकार कब जागेगी? अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। आज 15 अप्रैल को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर पंचायत प्रतिनिधियों ने दमदार प्रदर्शन किया। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन राज्य भर के प्रतिनिधि काली पट्टी बांधकर समानांतर सभा करेंगे। प्रतिनिधियों का कहना है कि बिहार में पंचायतों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस उपेक्षा की जानकारी दी जाएगी और भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में सभी पंचायत प्रतिनिधि एकजुट नजर आए। उन्होंने बताया कि 2014 में बिहार ग्राम पंचायतों के मामले में देश में 5वें स्थान पर था, लेकिन आज ये हाल है कि बिहार 18वें स्थान पर पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती कर रही है। सरकार रुपया देती है, लेकिन वेंडर खुद तय करती है और फिर पंचायतों से जबरन भुगतान करवाया जाता है। उदाहरण, सोलर लाइट भुगतान पंचायतों को करना पड़ता है। क्या ये उचित है? जनप्रतिनिधियों के पेंशन की बात भी उठाई गई। 73वें संविधान संशोधन में जो पावर पंचायतों को दिए गए थे, वो बहाल किए जाएं। ये प्रमुख मांग है। अफसरशाही अपने चरम पर है। अगर सरकार ने अब भी हमारी बात नहीं सुनी, तो आने वाला समय उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से ग्राम पंचायतों को बर्बाद किया गया है, वो बेहद निंदनीय है। अब देखना यह है कि सरकार इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेती है। आगे पंचायत प्रतिनिधि क्या बोले, वो जानने के लिए देखिए ये वीडियो और जुड़े रहिए हमारे चैनल खबर जंक्शन लाइव के साथ। है जो तो भला बुरा जब सुनिए नाल है ओकरा पर सब आदमी मेहनत करके संगठन ऐसे कुछ न करता संख्या को लेके हमसे और यहाँ पे होगा उसके बाद आगे भी आगे पदाधिकारी हम लोग कार्य को आए वो जेई या पीटीए नहीं सुनने का काम करता है। हम लोग बार बार है जो बोलते हैं कि क्या मैटर है। आज अभी हमको एक हरदासपुर के मुखिया जी थे, ये मुखिया प्रतिनिधि अजय जी, उनसे बात किए तो बल जेई से बात करते थे, नहीं सुनता है। तो जेई जानता है कि आज इनसे एकाएक लोग आएंगे, उनको तो बामा तहना करके हम बढ़ाते जाएंगे। के लिए इससे ज्यादा अहो भाग्य नहीं हो सकता है। तो पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हो, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और आपका ज्ञापन देखते हम कहा था कि इस ज्ञापन को जरूर हम आगे भेजने का प्रयास करेंगे। लोग नाजिर बाबू हमारा हमको अपना ज्ञापन सपुर्द कर रहे हैं। ज्ञापन बिहार में सभी प्रखंडों पर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एक हो गए हैं और जो सरकार से हम लोग का मांग है कि जो पंचायती राज व्यवस्था बिहार में समाप्त हो गया, आज पूरे बिहार में आज हम लोग प्रत्येक प्रखंड पर त्रिस्तरीय कमेटी हम लोग आए धरना सब लोग एक होकर आज बीपीआरओ और बीडीओ साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग का कोई नया मांग नहीं है। हम लोग का सीधा सीधा साफ साफ कहना है कि जो पंचायत का 73वें संशोधन से जो 29 अधिकार मिला था, हम लोग माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से जो हमारे आज मनरेगा का मजदूर का समस्या है,
हम लोग लगातार 2-2.5 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो अधिकार है पंचायत का पुनः बहाल किया जाए, यानी ग्राम सभा को मजबूती से हम लोग जो पालन करते थे वो हम लोग से छीन कर आज पदाधिकारियों के द्वारा दमन कराकर आज जो गांव का विकास है, महात्मा गांधी का जो सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश और राज्य और राष्ट्र का विकास नहीं होगा, वो हम लोग से दूर किया जा रहा है। और यही है कि सरकार जो अपना नीति अपना रही है, जो हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथ दमन कर रहे हैं, अत्याचारी रवैया अपना रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग बख्तियारपुर प्रखंड में सारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एक होकर के और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो है पंचायती राज में उसमें जो हमारा 29 अधिकार है, उस 29 अधिकार से जो वंचित कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो हमारा जो ब्लॉक स्तरीय समस्या है वो समस्या का निदान करें और जो हमारा हक और अधिकार है वो अधिकार दें। और हम प्रखंड में आज एक हुए हैं सारे जनप्रतिनिधि, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग प्रखंड से उठकर जिला में और जिला से उठकर राज्य में और राज्य से उठकर दिल्ली तक जाने के काम करेंगे। हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं, सरकार को समझा देते हैं और सरकार को हम लोग बनाते हैं, सरकार हमको नहीं बनाते हैं। और सरकार को जहन में पहुंचना चाहिए कि हमारा जो अधिकार है त्रिस्तरीय उसको मांग को पूरा किया जाए। आश्वासन नहीं हम सुनना चाहते हैं। हम लोग मिलन हाई स्कूल में भी ये देकर हम लोग को अस्थिर करा दिया गया है, अब हम लोग अस्थिर नहीं होने वाले हैं। हम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के धरती पर मधुबनी में आ रहे हैं पंचायती राज स्थापना दिवस मनाने, तो मैं उस दिन अगर हमारा मांगों के 24 से पहले अगर पूरी नहीं की जाती है, आश्वासन हमको नहीं चाहिए, हमको मांगे पूरी चाहिए। अगर उस दिन अगर नहीं देते हैं तो 24 तारीख के त्रिस्तरीय खास करके हमारे महिला जनप्रतिनिधि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे भारत का भविष्य महिला है, भारत का नींव महिला है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस दिन भारत की बेटियां जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो उस दिन चैलेंज करके उस दिन पंचायती राज का जो स्थापना दिवस है उसको हम लोग भंग करने का कोशिश करें। हम बख्तियारपुर प्रखंड प्रमुख जयमाला कुमारी पासवान। तो हम लोग पूरे जो हैं जनप्रतिनिधि एक हो गए हैं, पंचायत समिति मुखिया प्रमुख और वार्ड मेंबर, इस पर हम लोग एक हो गए हैं और हम लोग पूरे प्रतिनिधि मिलकर को लड़ाई लड़ेंगे सरकार को। सरकार को रवैया नहीं चलने दे, सरकार यदि जो नहीं मानता है तो हम लोग सरकार को रहने नहीं देने जा रहे हैं, विरोध करेंगे। हम ही लोग तो जनता लोग है और हम लोग के जनता चुन के पंचायत से भेजा है, तो हम लोग भी कहते दायित्व बनता है ना। लोग जो है प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे, इसलिए एक स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं जिसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं, तो सब मिलकर करके हम लोग विरोध करने का काम करेंगे और इस विरोध पुरजोर हम लोग पूर्ण। मेरा परिचय हुआ गुलफराज आलम, पंचायत समिति सदस्य अलीगढ़। मामला तो है कि हम लोग एक बात सुने लगे, बिहार सरकार तैयार नहीं है। समस्या है कि हम लोग को जो पहले से अधिकार है वो अधिकार में भी सब जगह छीन भीन, इतना लाइट फाइट लगाने वो सही से है जिसका दाम 30,000 रुपया कटता है, एगो लाइट के, वो लाइट के दाम है 15,000। सब लोग लूट खसोट कर रहे हैं, लोग सब ठगने का काम तो वो अपने पर लागू पहले करे कि जे ऑर्डर करे जगह पर करवा ज्यादा बढ़िया रहे। अरे वो जब वो ऑर्डर के मानने लगेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक। हमारे यहाँ भारत का प्रदर्शन की जरूरत कहाँ है? भारत का परिवेश है, आपका तो धोती कुर्ता, तो क्या धोती कुर्ता को आप छीनना चाह रहे हैं? चाहिए। नाम खेली सिंह है, पंचायत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं अपना अधिकार के न देने पर हम लोग हैं उसमें लिखकर सब जितना भी है उसको तैयारी करके। गांधी जी का सपना था कि एक पंचायती राज हो, उसमें ग्राम कचहरी का जैसे निर्माण हो, गरीब गुरबा का जैसे पंचायती में जैसे समस्या का निदान हो जाए। लेकिन जैसे वह जो हाँ, तो मैंने कहा जैसे पहले भी हम कहा था, जैसे प्रशासन से कहते हैं कि ये निर्णय ठीक नहीं है, या पंचायती राज में जो समस्या है उसको जैसे थाना में न लेकर के जैसे पंचायत में जैसे रिटर्न कर दें और उस पर जैसे संज्ञान हम जो उस समस्या